उनको गाड़ियां, प्रोटोकॉल, फ्यूल, ड्राइवर, ऑफिस, ये सब कुछ मिल गया, टेलीफोन लाइन। उसके अलावा जो स्टैंडिंग कमेटीज के चेयरमैन हैं वो अलग है, सेनेट में, कौमी असम्बली में भी, उनको अलग से बरात मिल रही है। अमीर अब्बास, एक तरफ तो ज़ाहिर शाह खर्चियों का सिलसिला जारी है, लंबी चौड़ी काबीना हमारे वजीर आजम, दूसरी तरफ आवाम पर पेट्रोल बम गिराए जा रहे हैं, इमरान खान केसेस का सामना कर रहे हैं और सड़कों पर भी आने को तैयार हैं। क्या देख रहे हैं आप, कहाँ जा रही है हमारी सूरत हाल मुल्क की? देखिए सुमैया, इन्होंने रात के अंधेरे में ये फैसला किया। हालांकि जिस वक्त इमरान खान के जमाने में जब कीमतें बढ़ती थी पेट्रोल की, तो नवाज शरीफ का कहते थे कि ये डाका मारा जा रहा है। हाँ। इमरान खान डाका मारा। तो इन्होंने जो रात के अंधेरे में, और हमेशा रात के अंधेरे में ये कीमतें बढ़ाते रहे, तो क्या फिर ये डाका नहीं होगा? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। हालांकि शायद ओगरा ने 7 रुपए कम करने की समरी भेजी, उन्होंने समरी मुस्तरद करके उसमें 1.5 रुपए का इजाफा कर दिया। अच्छा, अभी ये इतनी ज्यादा परेशान कुन बात नहीं है आपके देखने वालों के लिए, ये जो 1.5 रुपए पड़ा है, उससे भी ज्यादा परेशान कुन बात यह है कि ये आगे मजीद कम होता नजर नहीं आ रहा। हाँ। उसकी वजह यह है कि डॉलर की कदर में इजाफा हो रहा है मुसलसल, और रुपए की कदर में तेजी से कमी हो रही है। तो आप चूंकि बाहर से खरीदते हैं ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, और वो डॉलर की करेंसी में होती है सारी ट्रेड, तो अभी रुपए की कदर में कमी की वजह से आपको मजीद महंगा ही तेल मिलेगा। आने वाले महीनों में भी शायद वो बहुत बड़ा रिलीफ हुकूमत ना दे सके। जहां तक शहबाज शरीफ साहब के दौरे का ताल्लुक है, देखिए दौरे की तो चले कोई शायद लॉजिक हो सकती है कि यूनाइटेड नेशंस का इजलास है हर साल सितंबर में होता है इन्हीं दिनों में, और पूरी दुनिया के जो सरबराह मुमलिकत है वहां आते हैं, उनका आपस में इंटरेक्शन होता है, एक मुल्क दूसरे मुल्क को और उसके मसाइल को समझने की कोशिश करता है। लेकिन ये जो आपने दूसरा एंगल बताया ना, कि जो खबरें आ रही है कि वो जिन महंगे होटल्स में रह रहे हैं, बिलावल भुट्टो सरकारी अलहदा से जिन महंगे होटल्स में है, नवाज शरीफ और उनके साथ जो वक्त है वो अलहदा से, तो ये असल में तशवीशनाक बात है। अब इधर इन्होंने क्या किया, जो इस्लामाबाद से लाहौर मोटरवे के ऊपर जो टोल फी है, हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि पार्लियामेंटेरियंस के लिए वो टोल फी एग्जैम्प्ट होगी। अब वो 1000 रुपए यकतरफा टोल फी है, यानी एक तरफ तो ये 1000 रुपया भी अपनी जेब से खर्च करने को तैयार नहीं है। वो भी चाहते हैं कि इनके सारे अखराजात, इनके सारे अनल्ले तलल्ले, इनके बच्चों के डायपर तक रियासत खरीद के दे, इनके बच्चों का दूध तक रियासत खरीद के दे। 72 रुकनी काबीना शहबाज शरीफ बना चुके हैं। पाकिस्तान का आईन ये कहता है कि नेशनल असेंबली और सेनेट दोनों के अरकान की कुल तादाद का 11% काबीना बन सकती है, जो शायद 49 या 50 लोग बनते हैं। ये 72 लोग बना चुके हैं जी, जिनमें से कई ऐसे मिनिस्टर्स हैं कि जिन मिनिस्टर बन गए हैं, जैसे मियां जावेद लतीफ है, कुछ और लोग जिनके पास वजारत नहीं है लेकिन वो वजीर हैं जी। ये क्या, यानी ये गवर्नेंस के हवाले से या जो डेमोक्रेसी के जो ऑप्टिक्स है उस हवाले से कोई एक ऐसी मिसाल नहीं है जो ये हुकूमत कायम कर रही हो जिस पर इस हुकूमत की कोई तारीफ कर सके। ये मजबूर कर रहे हैं लोग इनके ऊपर तनकीद। और अमीर अब्बास, जो अभी आपने जिक्र किया टोल टैक्स का, मुझे ये बताएं, टैक्स ये ना दें, टोल टैक्स ये ना दें, किसी किस्म की जो जिम्मेदारियां इनको अदा करनी है ये वो ना करें, सब कुछ करना है आवाम ने, और जो ये मुश्किल फैसले कर रहे हैं वो भी भुगतने आवाम ने, क्योंकि इनको तो पेट्रोल भी फ्री मिलता है, इनके तो प्रोटोकॉल के लिए भी पेट्रोल होता है, डीजल होता है, वो भी आवाम की शाह खर्चियां ये सारे आवाम के पैसों से करते हैं, तो इनको कोई पूछने वाला नहीं है। देखिए ना, 72 तो मिनिस्टर्स हो गए, उन 72 लोगों को तो यानी 342 और 100 वो तकरीबन 450 के जो ये सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान है, ऐसा ही है। उनमें से 72 खप गए सीधी मिनिस्ट्रीज के अंदर। उनको गाड़ियां, प्रोटोकॉल, फ्यूल, ड्राइवर, ऑफिस, ये सब कुछ मिल गया, टेलीफोन लाइन। उसके अलावा जो स्टैंडिंग कमेटीज के चेयरमैन हैं वो अलग है, सेनेट में, कौमी असम्बली में भी, उनको अलहदा से बरात मिल रही है। फिर जो बाकी मरात होती है इनको वो अलहदा से मिल रही है, जो एमएनए नहीं है किसी पोजीशन के ऊपर, उनको भी मरात मिल रही है। अब और कितना नोचना चाहते हैं आप लोगों को, यानी इतना, ये तो इंतहाई घटियापन है सुमैया, इंतहाई घटिया कि आप 1000 रुपया भी नहीं छोड़ रहे। वो हम जब कहते हैं हमारे यहाँ जब पुलिस में करप्शन हो, किसी और महकमे में करप्शन हो, तो लोग तंजन कहते हैं कि फला पुलिस वाला तो इतना करप्ट है कि वो चाय की प्याली में बिक जाता है, वो चाय की प्याली भी नहीं छोड़ता किसी से। ये इतने मॉरली करप्ट होते चले जा रहे हैं कि इनको शर्म नहीं आ रही कि यार 1000 रुपए का टोल फी भी आप अपने लिए एग्जैप्ट करवाना चाहते हैं।
क्या कम बरात है इस रियासत की? ये जो हुक्मरान अशराफिया, जो महदूद, जो रूलिंग क्लास है पाकिस्तान की, रूलिंग एलीट, क्या कम है उसके ऊपर बरात जो निछावर करती है ये रियासत? कि आपके 1000 रुपए का टोल भी अब आप माफ करवाने पर तुले। कल को कह देंगे कि जो टायर वाला पंक्चर लगाता है 50 रुपए, वो पंक्चर भी हम जब्त करवा रहे हैं। सही बात है। ये मतलब गिरावट की इंतहा है। यानी दुनिया अगर इसको देखे कि पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस ने ऑलरेडी ये मरात जजेस को भी हासिल है, ऑलरेडी ये मरात जर्नैलों को भी हासिल है, कई सरकारी अफसरान को हासिल है कि उनको टोल एग्जेम्प्टेड होता है। अब ये पार्लियामेंटेरियंस में ये तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है। और फिर मजे की बात ये है कि वो पार्लियामेंटेरियंस जो हमारे वोटों से पार्लियामेंट में बैठते हैं, होते हैं, ये आवाम का ही खून निचोड़ते हैं। मैं हूं इमरान रियाज खान। अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।